तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 का नोट्स। देखिए, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे क्या लिखा है। कुछ जनक पौधे द्वारा अपनी सेक्स कोशिकाओं या युग्मकों का प्रयोग कर नए पौधे को जन्म देने की क्रिया को लैंगिक प्रजनन कहलाती है। मेन इम्पोर्टेंट है, लिखा हुआ है जनक पौधे पेरेंटियल प्लांट्स, ठीक है। जनक पौधे द्वारा अपनी सेक्स कोशिकाओं युग्मक गैमेट्स का प्रयोग कर नए पौधों अब पेरेंट्स प्लांट्स में हो गया मेल एंड फीमेल पेरेंट्स और युग्मक का प्रयोग कर नए पौधे को जन्म देने की क्रिया को लैंगिक प्रजनन कहलाती है। पादपों या पौधों में भी नर और मादा जनन अंग होते हैं, जैसे अभी ऊपर कहा। पौधों में भी नर और मादा जनन अंग होते हैं। पौधे के ये जनन अंग पुष्पों और फलों के भीतर पाए जाने वाले बीजों में पाया जाता है। यहाँ पर बोल रहा है पौधों के ये जनन अंग, पौधों का जो जनन अंग है किसमें? पुष्पों और फलों के भीतर पाए जाने वाले बीजों में पाए जाते हैं। जनन अंग जो हैं पौधे के जो हैं पुष्प और उसके बाद फल के भीतर और फल के भीतर बीज में पाए जाते हैं। ऐसे पौधों को आवृत बीजी या पुष्पीय पौधे कहते हैं। ऐसे पौधों को आवृत बीजी एंजियोस्पर्म या पुष्पीय पौधे कहते हैं। जैसे कि चैप्टर पे लिखा हुआ था, चैप्टर का नाम क्या था? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो ऐसे पौधे को पुष्पीय पौधे कहते हैं क्योंकि ये लैंगिक प्रजनन पद्धति द्वारा प्रजनन करते हैं। क्योंकि ये एंजियोस्पर्म आवृत बीजी और एक होता है अनावृत बीजी। अनावृत बीजी। तो ऐसे पौधों को पुष्पीय पौधे कहते हैं जिसमें जो आवृत बीजी हो। आवृत बीजी का कहने का मतलब उसमें फल एवं बीज लगते हो और पुष्प लगते हो। पुष्प होगा तो फल होगा, पुष्प होगा तो फल होगा और फल होगा तो उसके अंदर बीज होगा। ज्यादातर पौधे के फूलों में ही नर और मादा प्रजनन अंग होते हैं। ज्यादातर पौधों के फूलों में ही नर और मादा प्रजनन अंग होते हैं। एक ही पुष्प में नर और मादा प्रजनन अंग होते हैं। ऐसे पुष्प नर और मादा युग्मक बनकर निषेचन को सुनिश्चित करते, फर्टिलाइजेशन निषेचन युग्मक गैमेट्स को सुनिश्चित करते हैं ताकि पौधे के प्रजनन के लिए बीज तैयार हो सके। क्या बोल रहा? ज्यादातर पौधे के फूल में ही नर और मादा प्रजनन अंग होते हैं। एक ही पुष्प में नर और मादा प्रजनन अंग होते हैं। ऐसे पुष्प नर और मादा युग्मक बनकर निषेचन को सुनिश्चित करते हैं ताकि पौधे के प्रजनन के लिए बीज तैयार हो सके। पौधे के प्रजनन के लिए बीज तैयार हो सके। देखिए, ये पुष्प है और स्टेमन मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, इसको जो कहते हैं मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। इसका नाम है सेपल, इसका नाम है रेसिप्टेकल, फ्लावर स्टीम, प्ररोह तंत्र, और ये हो गया एंथर, कार्पल, ये हो गया फीमेल प्लांट, मेल प्लांट्स। स्टेमन जो है मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। स्टेमन जो है मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है।
स्टेमन का हिंदी हो जाता है पुंकेसर। पुंकेसर। और कार्पल का हिंदी हो जाता है अंडप या कार्पल बोल सकते हैं, अंडप या कार्पल बोल सकते हैं। उसके बाद ये देखिए ये जो नजर आ रहे हैं, ये वाला, ये डंटल वाला पार्ट इसको बोलते हैं फिलामेंट। इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और ये जो है ये एंथर है। एंथर का हिंदी हो गया पंखुड़ी। पंखुड़ी एनसीईआरटी में दिया गया है। और पेटल का हो गया परागकोश। पेटल का परागकोश। देखिए पुष्प के अंग। पौधों में लैंगिक प्रजनन अंग के चरण कैसे होते हैं? लैंगिक प्रजनन। पुष्प का नर अंग पुंकेसर कहलाता है। पौधों में जो पुष्प लगता है और उस पुष्प का नर अंग जो है पुंकेसर कहलाता है और इंग्लिश में स्टामेन कहते हैं। यह पौधे के नर युग्मकों के बनने में मदद करता है, परागकणों में पाया जाता है। यह पौधे के नर युग्मकों को बनने में मदद करता है और परागकण पोलन ग्रेन में पाए जाते हैं। पुष्प का मादा अंग अंडप या कार्पेल कहलाता है। यह पौधे के मादा युग्मकों या अंड कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है और बीजांड में पाया जाता है। पुष्प का मादा अंग अंडप कार्पल यह पौधे के मादा युग्मकों अंडप फीमेल पार्ट अंड कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है और बीजांड में पाया जाता है, ओव्यूल्स इंग्लिश में। नर युग्मक मादा युग्मक से निषेचन करता है, फर्टिलाइजेशन होता है। निषेचन अंड कोशिकाएं बीजांड ओव्यूल में विकसित होती। युग्मक मादा युग्मक से निषेचन करता, फर्टिलाइजेशन होता है। निषेचित अंड कोशिकाएं बीजांड में विकसित होती है और बीज बन जाती है। अंकुरित होने पर ये नए बीज या नए पौधे का जन्म होते हैं। अब देखिए पुष्प के अलग अलग भाग। फर्स्ट है रेसिप्टेकल, बाह्यदल, पंखुड़ियाँ और पुंकेसर। रेसिप्टेकल का इंग्लिश रेसिप्टेकल, बाह्यदल का सेपल्स, पंखुड़ियाँ पेटल्स और पुंकेसर का स्टामेन। देखिए रिसेप्टेकल बोल रहा है यह पुष्प के तने या डंठल के ऊपर पाए जाने वाले पुष्प का आधार होता है। यह रेसिप्टेकल ही होता है जिससे पुष्प के सभी भाग इससे जुड़े होते हैं रेसिप्टेकल। पुष्प के सभी भाग जिससे जुड़े होते हैं रेसिप्टेकल कहलाता है। पुष्प के सभी भाग जिससे जुड़े होते हैं रेसिप्टेकल कहलाता है। जैसे ये देखिए ये पुष्प का डंठल है और ये वाला भाग जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेसिप्टेकल ये वाला भाग, ये स्टीम तना हो गया डंठल वाला भाग और ये स्टेमन और ये देखिए शेपल। रेसिप्टेकल यह पुष्प के तने या डंठल के ऊपर पाए जाने वाले पुष्प का आधार होता है। तने या डंठल के ऊपर पाए जाने वाला, देखिए यहाँ पर ये तना हो गया, ये तना हो गया और ये तने के ऊपर पाए जाने वाला भाग ये वाला रेसिप्टेकल कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे बाह्यदल। बाह्यदल सेपल्स कहते हैं। ये हरे पत्ते जैसे भाग
होते हैं जो पुष्प के सबसे बाहरी हिस्से में मौजूद रहते हैं। पुष्प जब कली के रूप में होता है तब यह बाह्य दल उसकी रक्षा करते हैं। पुष्प की सभी बाह्य दलों को एक साथ बाह्य दल पुंज कैलेक्स कहते हैं। पुष्प के सभी बाह्य दलों कैलेक्स कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे सेपल्स का फिगर। सेपल्स देखिए, ये रहा सेपल्स। और ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ सेपल्स का ग्रुप को क्या कहेंगे? सेपल्स का ग्रुप को कैलिक्स, बाह्य दल पुंज कैलिक्स। पुष्प के सभी बाह्य दल को एक साथ बाह्य दल पुंज कैलिक्स कहते हैं। सिंगल है सेपल्स और ग्रुप में है तो कैलिक्स या बाह्य दल पुंज। उसके बाद है पंखुड़ियाँ। पंखुड़ियाँ पुष्पों को रंगीन पत्तियां होती हैं। एक पुष्प की सभी पंखुड़ियों को दलपुंज कहते हैं। फूलों की पंखुड़ियों में खुशबू होती है और परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। इनका काम पुष्प के मध्य भाग में उपस्थित प्रजनन अंगों की रक्षा करना है। पुष्प के मध्य भाग में उपस्थित प्रजनन अंगों की रक्षा करना पंखुड़ियां का काम है, पेटल्स का काम है। तो आइए देखते हैं पेटल्स कहाँ पे है। ये देखिए पेटल्स वाला भाग, ये जो नज़र आ रहे हैं ये वाला पार्ट्स पेटल्स हैं, पंखुड़ियां हैं जो नर जनन या मादा जनन दोनों की रक्षा करते हैं। और ये आकर्षित करते हैं, पंखुड़ियां आकर्षित करते हैं, कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं और ये कीट पतंगों को आकर्षित करते हैं और जो निषेचन में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो ये हो गया पेटल्स, ये हो गया सेपल्स और ये हो गया रेसिप्टेकल्स। ये हो गया कार्पल, मादा जनन अंग भाग, कार्पल, अंडप या हिंदी में इसे कहते हैं अंडप। और ये हो गया स्टामेन पुंकेसर, स्टामेन या पुंकेसर नर जनन अंग, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। अब देखिए पंखुड़ियां पुष्प के रंगीन पत्तियां होती। एक पुष्प के सभी पंखुड़ियों को दलपुंज कहता है। ग्रुप्स ऑफ पेटल, ग्रुप ऑफ पेटल्स क्या कहलाता है? कोरोला या दल पुंज। ठीक है, कोरोला या दल पुंज। और यहीं पर बात अगर करें सेपल्स की तो ग्रुप ऑफ सेपल्स कहलाएगा कैलिक्स। कहलाएगा कैलिक्स या बाह्य दल पुंज। ठीक है, नेक्स्ट है पुंकेसर। नेक्स्ट क्या है? पुंकेसर स्टामेन। पुंकेसर पौधों का नर प्रजनन अंग होता है। ये पंखुड़ियों के छल्ले के भीतर उपस्थित होते हैं। सही बात है, ये पंखुड़ियों के छल्ले के भीतर उपस्थित होते हैं। ये देखिए, ये पेटल्स हो गए पंखुड़ियाँ, ये पेटल्स हो गया पंखुड़ियाँ, पेटल्स पंखुड़ियाँ। और पंखुड़ियों के भीतर यहाँ पर देखिए पंखुड़ियों के भीतर नरजनन अंग पुंकेसर है। यहाँ पर देखिए पुंकेसर पौधों का नर प्रजनन अंग होता है। ये पंखुड़ियों के छल्ले के भीतर उपस्थित होते हैं और
फूले हुए ऊपरी हिस्से के साथ इनमें थोड़ी डंठल होती है। पुंकेसर दो हिस्सों में बना होता है, परागकोश और तंतु फिलामेंट। परागकोश और तंतु फिलामेंट, परागकोश और तंतु। पुंकेसर दो पार्ट से बने हुए हैं। पुंकेसर जो है दो पार्ट से बने हुए, कौन? परागकोश और तंतु फिलामेंट। परागकोश और तंतु। परागकोश के इंग्लिश में कहते हैं एंथर और तंतु को कहते हैं फिलामेंट। अब देखिए परागकोश और फिलामेंट है क्या। तंतु पुंकेसर वाले भाग में स्टैमेन में देखेंगे परागकोश एंथर है कहाँ और तंतु फिलामेंट है कहाँ। परागकोश और एंथर, परागकोश और एंथर को देखते हैं तो देखिए ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट जो है फिलामेंट है, फिलामेंट या तंतु। ये वाले पार्ट फिलामेंट और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट एंथर या परागकोश, एंथर या परागकोश, और ये वाला पार्ट तंतु, तंतु कहलाती है। तो ये पूरा का नाम क्या हो गया? ये पूरा का नाम हो गया पुंकेसर, और ये वाला पार्ट को एंथर परागकोश और ये वाला पार्ट को तंतु फिलामेंट। अभी इसको आगे चलकर इसको काट करके देखेंगे इसके अंदर क्या है। देखिए कहाँ तक पुंकेसर में, पुंकेसर स्टामेन। पुंकेसर पौधों का नर प्रजनन अंग होता है। ये पंखुड़ियों के छल्ले के भीतर उपस्थित होते हैं और फूलों के ऊपरी हिस्से के साथ इनमें थोड़ी डंठल होती है। पुंकेसर दो हिस्सों में होता है, परागकोश और तंतु। पुंकेसर का डंठल तंतु कहलाता है और फूला हुआ ऊपरी हिस्सा परागकोश। पुंकेसर का परागकोश परागकण उत्पन्न करता है। पुंकेसर का परागकोश परागकण उत्पन्न करता है, परागकण उत्पन्न करता है और उन्हें भीतर रखता है। परागकणों में पौधों के नर युग्मक पाए जाते हैं। परागकण में पौधों के नर युग्मक पाए जाते हैं। और ये जो परागकोश में, यहाँ देखिए परागकोश में अंदर परागकण, परागकोश के अंदर परागकण और परागकण के अंदर नर युग्मक पाए जाते हैं, मेल गैमेट पाए जाते हैं। एक पुष्प में बहुत सारे पुंकेसर होते हैं, एक पुष्प में बहुत सारे पुंकेसर होते हैं, बहुत सारा ग्रुप ऑफ पुंकेसर होते हैं।